जरूरत से ज्यादा काम करोगी तो थक जाओगी। तुम्हें जरूरत से ज्यादा नहीं बोलना चाहिए। अगर तुम हद से ज्यादा खाओगे तो मोटे हो जाओगे। गाइज, क्या आप जानते हैं कि जरूरत से ज्यादा या हद से ज्यादा की इंग्लिश क्या होती है? डोंट वरी, चलिए मैं बता देता हूँ। जरूरत से ज्यादा या फिर हद से ज्यादा, इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे मोर देन इनफ। क्या बोलेंगे? मोर देन इनफ। इसको यूज करने का स्ट्रक्चर बहुत ही ईजी है। सबसे पहले आपको सेंटेंस लगाना है, उसके बाद मोर देन इनफ लगाना है। एग्जाम्पल देखिए, जरूरत से ज्यादा काम करोगी तो थक जाओगी। यू विल गेट टायर्ड इफ यू डू वर्क मोर देन इनफ। या फिर इस तरह से भी बोल सकते हैं, इफ यू डू वर्क मोर देन इनफ यू विल गेट टायर्ड। अगर तुम हद से ज्यादा खाओगे तो मोटे हो जाओगे। यू विल बिकम फैट इफ यू ईट मोर देन इनफ। या फिर इफ यू ईट मोर देन इनफ यू विल बिकम फैट। तुम्हें जरूरत से ज्यादा नहीं बोलना चाहिए। यू शुडंट स्पीक मोर देन इनफ। अब एक एग्जाम्पल आप बनाइए। वो मेरे सामने जरूरत से ज्यादा चालाक बनने की कोशिश कर रहा था। कमेंट योर आंसर इन कमेंट बॉक्स। गाइज, अक्सर डेली कन्वर्सेशन में हम इस तरह के सेंटेंस बोला करते हैं, मैंने तुम्हारा ठेका थोड़ी ना ले रखा है। क्या तुमने उसका ठेका ले रखा है? सुनो, मेरे भाई ने तुम सबका ठेका नहीं ले रखा। तो गाइज, इस टाइप के सेंटेंस आप कैसे बनाएंगे? डोंट वरी, मैं बताता हूँ। देखिए, ठेका लेना या जिम्मेदारी लेना ये दोनों एक ही बात है। तो इस तरह के एक्सप्रेशन को हम टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी से बनाते हैं। किससे बनाते हैं? टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब स्ट्रक्चर देख लीजिए। सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना है, फिर अकॉर्डिंग टू टेंस हेल्पिंग वर्ब लगाना है, फिर मेन वर्ब लगाना है। इसको भी टेंस के अकॉर्डिंग हम चेंज करते रहेंगे। उसके बाद आपको पजेसिव प्रोनाउन लगाना है, हिज, हर, माई, योर, देयर, और ठीक उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी लगाना है। उसके बाद अदर वर्ड्स। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, मैंने तुम्हारा ठेका थोड़ी ना ले रखा है। आई हैवंट टेकन योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या तुमने उसका ठेका ले रखा है? हैव यू टेकन हर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तुमने मेरा ठेका ले रखा है क्या? हैव यू टेकन माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब ये एग्जाम्पल आप बनाइए। सुनो, मेरे भाई ने तुम सबका ठेका नहीं ले रखा। कमेंट योर आंसर इन कमेंट बॉक्स। गाइज, इस तरह के सेंटेंस का प्रयोग हम रोज की बोलचाल में करते रहते हैं। जैसा कि मुझे तुम पर विश्वास है, मुझे अपनी सफलता पर विश्वास है। क्या तुम्हें भूत प्रेत पर विश्वास है? सीता जी को राम जी पर बहुत विश्वास था। तो किसी भी चीज पर विश्वास है, इसके लिए आप क्या यूज करेंगे? हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग ये कहें कि इसके लिए बिलीव ऑन का यूज करेंगे या फिर कॉन्फिडेंट ऑन का यूज करेंगे, जबकि मैं कहूंगा ये दोनों गलत है। आप इसके लिए यूज करेंगे कॉन्फिडेंट ऑफ। क्या यूज करेंगे? कॉन्फिडेंट ऑफ। एग्जाम्पल देखिए, मुझे तुम पर विश्वास है, आई एम कॉन्फिडेंट ऑफ यू। मुझे अपनी सफलता पर विश्वास है, आई एम कॉन्फिडेंट ऑफ माई सक्सेस। क्या तुम्हें भूत प्रेत पर विश्वास है? आर यू कॉन्फिडेंट ऑफ घोस्ट्स? सीता जी को राम जी पर बहुत विश्वास था। सीता जी वॉज मोस्टली कॉन्फिडेंट ऑफ राम जी। लोगों को मोदी जी पर विश्वास है, पीपल आर कॉन्फिडेंट ऑफ मोदी जी। गाइज, आई होप समझ गए होगे आप। अब एक एग्जाम्पल आप बनाइए। मुझे सबसे ज्यादा माँ पर विश्वास है। कॉमेंट योर आंसर इन कॉमेंट बॉक्स। तुम्हारी बातें मेरी समझ से परे हैं। ये रहस्यमयी चीजें मेरी समझ से बिल्कुल परे हैं। उसने अपनी वाइफ की हत्या क्यों की? मेरी समझ से परे है। तो गाइज, इस टाइप के सेंटेंस आप कैसे बनाएंगे? डोंट वरी, चलिए मैं बता देता हूँ। देखिए, समझ से परे होना, इसके लिए हम इंग्लिश यूज करेंगे बियॉन्ड वंस कॉम्प्रीहेंशन और केन और अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, और वंस की जगह पर आपको यूज करना है माई, योर, हिज, हर, देयर। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आपको ये सब चेंज करते रहना है। अब देखिए एग्जाम्पल, तुम्हारी बातें मेरी समझ से परे हैं। योर वर्ड्स आर बियॉन्ड माई कॉम्प्रीहेंशन और कैन और अंडरस्टैंडिंग। योर वर्ड्स आर बियॉन्ड माई कॉम्प्रीहेंशन और कैन और अंडरस्टैंडिंग। ये रहस्यमयी चीजें मेरी समझ से बिल्कुल परे हैं। दीज मिस्टीरियस थिंग्स आर कंप्लीटली बियॉन्ड माई कॉम्प्रीहेंशन और कैन और अंडरस्टैंडिंग। इन तीनों में से आपको कोई एक यूज करना है। अब एक एग्जाम्पल आप बनाइए। उसने अपनी वाइफ की हत्या क्यों की? मेरी समझ से परे है। कॉमेंट योर आंसर इन कॉमेंट बॉक्स। गाइज, एक व्यूअर की रिक्वेस्ट थी कि सर इस तरह के सेंटेंस हम कैसे बनाएं कि तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, उसका कुछ नहीं हो सकता, अब मेरा कुछ नहीं हो सकता, मेरे भाई का कुछ नहीं हो सकता। तो गाइज, इस टाइप के सेंटेंस हम दो तरह से बना सकते हैं। पहला स्ट्रक्चर है, सबसे पहले आपको समथिंग लगाना है, उसके बाद कांट लगाना है, फिर बी, फिर उसके बाद ऑफ, उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस लगाना है, यानी कि मी, अस, यू, हर, हिम। और दूसरा स्ट्रक्चर है हमारा, सबसे पहले आपको नथिंग लगाना है, फिर कैन बी लगाना है, उसके बाद ऑफ, फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है, अब एग्जाम्पल लेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट एग्जाम्पल इज, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, समथिंग कांट बी ऑफ यू। या फिर नथिंग कैन बी ऑफ यू, उसका कुछ नहीं हो सकता, समथिंग कांट बी ऑफ हिम। या फिर नथिंग कैन बी ऑफ हिम, राहुल का कुछ नहीं हो सकता, समथिंग कांट बी ऑफ राहुल। अब ये एग्जाम्पल आप बनाइए, मेरे भाई का कुछ नहीं हो सकता। कॉमेंट योर आंसर इन कॉमेंट बॉक्स।
बस एक फोन ही तो है मेरे पास, बस एक तुम ही तो हो मेरे पास, बस एक पैसा ही तो है उसके पास, बस एक माँ ही तो है मेरे पास। तो गाइज इस टाइप के सेंटेंस आप कैसे बनाएंगे? डोंट वरी, चलिए मैं बता देता हूँ। देखिए ऐसे सेंटेंस बनाने के लिए हमें एक स्ट्रक्चर यूज करना है, ऑल आई हैव इज। इस स्ट्रक्चर को सेंटेंस से पहले भी यूज किया जा सकता है और सेंटेंस के बाद भी यूज किया जा सकता है। इसमें कुछ चीजें और चेंज करनी है, वो मैं एग्जांपल लेकर के समझा पाऊंगा। देखिए बस एक फोन ही तो है मेरे पास, ऑल आई हैव इज अ मोबाइल, या फिर अ मोबाइल इज ऑल आई हैव। इस स्ट्रक्चर में आई की जगह पर सब्जेक्ट चेंज भी हो सकता है, और अगर सब्जेक्ट चेंज हुआ तो थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हैज लगेगा और आई और सेकंड पर्सन प्लूरल के साथ हैव लगेगा। जैसे बस एक पैसा ही तो है उसके पास, ऑल ही हैज इज मनी। बस एक तुम ही तो हो मेरे पास, ऑल आई हैव इज यू। या फिर इस तरह से बना सकते हैं, यू आर ऑल आई हैव। अब ये आपके लिए, बस एक माँ ही तो है मेरे पास। अक्सर इस तरह के सेंटेंस हम डेली कन्वर्सेशन में बोला करते हैं, जैसे अब जो है सो है, हमें इसी में गुजारा करना पड़ेगा। अब जो है सो है, तुम्हें यही खाना होगा। अब जो है सो है, इसे कोई नहीं बदल सकता। गाइज क्या आप इस तरह के सेंटेंस बना पाएंगे? डोंट वरी, चलिए मैं बता देता हूँ कि इस तरह के सेंटेंस बनाने के लिए हमें किस स्ट्रक्चर का यूज करना है। देखिए अब जो है सो है, अगर इस तरह का एक्सप्रेशन है, यानी कि कोई ऑप्शन नहीं है, यही है जो है, तो इसके लिए हमें एक स्ट्रक्चर यूज करना है, इट इज वॉट इट इज। जी हाँ, इट इज वॉट इट इज। अब इसको बेहतर तरीके से समझने के लिए हम कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल देखिए, अब जो है सो है, हमें इसी में गुजारा करना पड़ेगा। इट्स वॉट इट इज, विल हैव टू लिव इन दिस। इट्स वॉट इट इज, विल हैव टू लिव इन दिस। अब जो है सो है, हमें इसी में पूरा दिन काटना है। इट्स वॉट इट इज, वी हैव टू पास होल डे इन दिस। अब जो है सो है, तुम्हें यही खाना होगा। इट्स वॉट इट इज, यू विल हैव टू हैव इट। इसमें हैव टू एक हेल्पिंग वर्ब है और एक हैव जो है वो वर्ब है। अब ये एग्जांपल आपके लिए, अब जो है सो है, इसे कोई नहीं बदल सकता। जब देखो वह सोती रहती है, जब देखो वह खाना खाती रहती है, जब देखो वह पढ़ता रहता है, जब देखो पानी पानी पानी। तो गाइज इस टाइप के सेंटेंस आप कैसे बनाएंगे? डोंट वरी, चलिए मैं बता देता हूँ। देखिए जब भी आपको इस तरह का एक्सप्रेशन बोलना है, जब देखो या फिर जब भी देखा जाता है, ये दोनों एक्सप्रेशन के लिए आपको एक ही स्ट्रक्चर यूज करना है, वो है व्हेनेवर इट इज सीन। क्या यूज करना है? व्हेनेवर इट इज सीन। एक बार रूल देख लीजिए, सबसे पहले आपको ये स्ट्रक्चर लगाना है, व्हेनेवर इट इज सीन, उसके बाद सब्जेक्ट लगाना है और उसके बाद सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कीप या कीप्स लगाना है, और इसके बाद आपको वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगानी है और उसके बाद अदर वर्ड्स अगर हैं तो। और हाँ, अगर सेंटेंस पास्ट में हुआ तो व्हेनेवर इट इज की जगह व्हेनेवर इट वाज लगाना है, और कीप की जगह पर आपको सेकंड फॉर्म केप्ट यूज करना है। एग्जांपल देखो, जब देखो वह सोती रहती है, व्हेनेवर इट इज सीन शी कीप्स स्लीपिंग। जब देखो वह पढ़ता रहता था, व्हेनेवर इट वाज सीन ही केप्ट स्टडीइंग। अब ये सेंटेंस आपके लिए, जब देखो वह खाती रहती है। कमेंट योर आंसर इन कमेंट बॉक्स। गाइज इस तरह के सेंटेंस हम अपने डेली यूज में बोलते रहते हैं, जैसे वह खाने के लिए मरा जा रहा है, सब उससे मिलने के लिए मरे जा रहे हैं, उसे देखो वो मोबाइल के लिए मरा जा रहा है। तो फ्रेंड्स आइए समझ लेते हैं इस टाइप के सेंटेंस हम कैसे बनाएं। देखिए ऐसे सेंटेंस बनाने के लिए हमें दो तरह के स्ट्रक्चर का यूज करना पड़ेगा। सबसे पहला स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस डाइंग टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट, और दूसरे स्ट्रक्चर में सबसे पहले सब्जेक्ट फिर हेल्पिंग वर्ब फिर डाइंग फॉर फिर ऑब्जेक्ट या नाउन। देखिए डाइंग टू तब यूज करना है जब किसी एक्शन को करने के लिए मरे जा रहे हो, और डाइंग फॉर तब यूज करना है जब किसी चीज के लिए मरे जा रहे हो। अब एग्जांपल देखिए, वह खाना खाने के लिए मरा जा रहा है, ही इज डाइंग टू हैव फूड। सब उससे मिलने के लिए मरे जा रहे हैं, एवरीवन इज डाइंग टू मीट हिम। ध्यान रखना हमेशा डाइंग टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करना है। उसे देखो वो मोबाइल के लिए मरा जा रहा है, लुक एट हिम ही इज डाइंग फॉर मोबाइल। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, टेंस चेंज करना है तो अकॉर्डिंग टू टेंस हेल्पिंग वर्ब चेंज कर देना बस। अब ये सेंटेंस आपके लिए, तुम पैसों के लिए क्यों मरे जा रहे हो? कमेंट योर आंसर इन कमेंट बॉक्स। हमें हमेशा जीवन के अच्छे पहलू की तरफ देखना चाहिए। अच्छा पहलू देखो, किसी को बुरी तरह चोट नहीं लगी। हर बुरी परिस्थिति में मैं हमेशा अच्छे पहलू पर नजर डालता हूँ। गाइस देखिए इस तरह के सेंटेंस बनाने के लिए हमें एक फ्रेज यूज करना होता है, लुक ऑन द ब्राइट साइड या फिर लुक एट द ब्राइट साइड, विच मीन्स टू फाइंड गुड थिंग्स इन बैड कंडीशन। मतलब बुरी सिचुएशन में, बुरी स्थिति में अच्छा पहलू देखना। अब एग्जाम्पल देखिए, हमें हमेशा जीवन के अच्छे पहलू की तरफ देखना चाहिए। वी शुड ऑलवेज लुक ऑन द ब्राइट साइड ऑफ द लाइफ। अच्छा पहलू देखो, किसी को बुरी तरह चोट नहीं लगी। लुक ऑन द ब्राइट साइड, नो वन वॉज बैडली हर्ट। हर बुरी परिस्थिति में मैं हमेशा अच्छे पहलू पर नजर डालता हूँ। आई ऑलवेज लुक एट द ब्राइट साइड ऑफ एवरी बैड सिचुएशन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा।
अब एक एग्जाम्पल आप बनाइए। जो कुछ भी हुआ है जरा उसके अच्छे पहलू पर नजर डालो। कमेंट योर आंसर इन कमेंट बॉक्स। गाइस, वीडियो यूजफुल लगे तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। ऐसी और वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।